वेल गाइज, मेजर्स ऑफ सेंटर टेंडेंसी की सीरीज़ में आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं अर्थमेटिक मीन को निकालने की। दोस्तों, अर्थमेटिक मीन को निकालने के बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट वेज होते हैं, जिसको हम लोगों ने अपने लास्ट वीडियो लेक्चर्स में भी देखा था। और मैंने आप लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताई थी, वो है कि हमारे पास में जो सीरीज़ होती है ना, सीरीज़ वो तीन टाइप की होती है। नॉर्मली अर्थमेटिक मीन को हम लोग नॉर्मली तीन तरीके की सीरीज से ही निकाल सकते हैं। या तो जो सीरीज होगी हमारे पास में गिवन होगी वो इंडिविजुअल होगी, या तो हमारे पास में डिस्क्रीट सीरीज होगी, और या तो फिर हमारे पास में जो सीरीज होगी वो कॉन्टिन्यूअस होगी। ठीक है, तो हमारे पास में नॉर्मली तीन तरीके की सीरीज होती हैं। इसको थोड़ा सा और डार्क कर लेता हूँ। ठीक है, एक तो होती है वो है इंडिविजुअल, दूसरी है हमारे पास में डिस्क्रीट सीरीज होती है, और तीसरी होती है हमारे पास में कॉन्टिन्यूअस सीरीज। ठीक है, सो हमारे पास में ये जो तीनों सीरीज होती है ना, अब इन तीनों सीरीज को भी दो दो मेथड से सॉल्व किया जा सकता है। यानी कि जो भी इंडिविजुअल सीरीज है उसके भी दो मेथड होते हैं। एक तो डायरेक्ट मेथड से हम लोग अर्थमेटिक मीन को निकाल सकते हैं इंडिविजुअल सीरीज में, और दूसरा मेथड होता है शॉर्टकट मेथड से भी हम लोग इंडिविजुअल सीरीज को सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि अर्थमेटिक मीन को निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से दो हमारे डिस्क्रीट सीरीज के भी मेथड होते हैं। डिस्क्रीट सीरीज में हम लोग डायरेक्ट मेथड को भी अप्लाई कर सकते हैं या फिर शॉर्टकट मेथड को भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसा क्वेश्चन में गिवन होता है। ठीक है, और इस वीडियो में हम लोग दोस्तों कॉन्टिन्यूअस सीरीज की बात करेंगे। तो कॉन्टिन्यूअस सीरीज में आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों, दो मेथड तो होते हैं, इसके अलावा एक और भी मेथड ऐड हो जाता है। ठीक है, डायरेक्ट मेथड तो होता ही है, शॉर्टकट तो मेथड होता ही है, एक और भी मेथड यूज होता है, दैट इज स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, सो यहाँ पर तीन तरीके के आपको और भी मेथड्स देखने को मिलेंगे। तो टोटल अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपके डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, डायरेक्ट शॉर्टकट एंड स्टेप डेविएशन, यानी कि आपके टोटल 7 टाइप्स बन जाते हैं। ठीक है, 7 तरीके के आपके यहाँ पर बन जाते हैं। नॉर्मली यहाँ पर क्या है कि जो भी यहाँ पर आपके पास में सीरीज है वो तीन तरीके की है। ठीक है, 3 टाइप्स की सीरीज है, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, और तीनों के दो दो टाइप हैं। ठीक है, डायरेक्ट शॉर्टकट, डायरेक्ट शॉर्टकट, और कॉन्टिन्यूस सीरीज में एक और भी टाइप बढ़ जाता है, वो है स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास में टोटल 7 टाइप्स बनते हैं। ठीक है, पूरे सीरीज को निकालने के, पूरी अर्थमेटिक मीन को निकालने के, जिसमें से हम लोग मतलब जो भी इंडिविजुअल सीरीज है उसको डन कर चुके हैं। ठीक है, डिस्क्रीट सीरीज को कर चुके हैं, और आज के इस वीडियो में हम लोग कॉन्टिन्यूस सीरीज को ही देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो कॉन्टिन्यूस सीरीज है इसको अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे। तो कॉन्टिन्यूस सीरीज में जैसे कि मैंने बताया कि कॉन्टिन्यूस सीरीज के हम लोग 3 मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं। डायरेक्ट मेथड, ठीक है, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, तो तीन तरीके के जो भी मेथड्स हैं, इन तीनों तरीके के मेथड्स को हम लोग आज की ही इस वीडियो में कवर करेंगे। पूरी जो भी कॉन्टिन्यूस सीरीज है उस पूरी चीज़ को अच्छे से डिटेल से बहुत ही सिंपल वे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, बट थोड़ा सा आपको पेशेंस बना करके रखना होगा, क्योंकि थोड़ा आज वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी तीन तरीके के मेथड है ना, वो तीनों हम लोग देखेंगे वन बाय वन। ठीक है, तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट यही रहेगी, रिक्वेस्ट यही है कि आप लोग जो भी पुराने जो भी वीडियोस मैंने जो भी आप लोगों के साथ में शेयर किया था, जिसमें से हम लोगों ने इंडिविजुअल सीरीज को और डिस्क्रीट सीरीज को निकालना सीखा था। ठीक है, उन दोनों वीडियोस को नहीं देखा है तो जरूर से चेक करके आओ जा करके। ठीक है, तभी सारी चीज़ें आपको क्लियर हो पाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। यहाँ पर ये तो एक इंट्रोडक्शन पार्ट था, अभी यहाँ पर से आज का वीडियो अब स्टार्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि कॉन्टिन्यूस सीरीज है, आप देख रहे हो कॉन्टिन्यूस सीरीज अर्थमेटिक मीन निकालनी हमको, कैलकुलेट द कैलकुलेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन। कॉन्टिन्यूस सीरीज दी गई है और डायरेक्ट मेथड है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि एक्चुअल में डिफरेंस क्या होता है इंडिविजुअल सीरीज में, डिस्क्रीट सीरीज में और कॉन्टिन्यूस सीरीज में, क्या डिफरेंस होता है। जो भी इंडिविजुअल सीरीज होती है वो क्या होती है, नॉर्मली एक तरीके से ऐसे ही गिवन नंबर्स हो सकते हैं, जैसे कि 2 4 6 8 10। ठीक है, इस तरीके से क्या है इंडिविजुअल। बट डिस्क्रीट सीरीज में आपको नंबर्स तो गिवन होते हैं, इसके साथ ही साथ में आपको फ्रीक्वेंसी भी दी गई होती है। फ्रीक्वेंसी मतलब कितने बार नंबर रिपीट हो रहा है, यानी कि कितने बार, हाउ मेनी टाइम्स द पर्टिकुलर नंबर्स आर गोइंग टू मीन्स रिपीटेड, मतलब कितनी बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो वहाँ पर फ्रीक्वेंसी का भी यूज़ कर सकते हैं, और फ्रीक्वेंसी भी यूज़ होती है। तो जहाँ पर फ्रीक्वेंसी होगी देन यू कम्स टू नो कि इट इज़ अ डिस्क्रीट सीरीज। ठीक है, व्हेन आई टॉक अबाउट द कॉन्टिन्यूस सीरीज, सो कॉन्टिन्यूस सीरीज में हमारे पास में देखिए जो भी हमारे पास में होता है ना दोस्तों, इंटरवल्स दिए गए होते हैं। लाइक यहाँ पर आप इंटरवल्स देख रहे हो। इंटरवल्स का क्या मतलब हुआ कि लाइक आपको 100 से 200,
200 टू 300, 300 टू 400, इस तरीके से, जैसे कि 0 से 10, 10 से 20, ठीक है, इस तरीके से आपको इंटरवल्स देखने को मिलते हैं। और जहाँ पर भी आपको इंटरवल्स देखने को मिलेंगे, आपको डायरेक्ट समझ जाना है कि ये क्या है, आपकी जो भी सीरीज़ है डैट इज़ कॉन्टीन्यूअस सीरीज़, ठीक है। आपको जहाँ पर भी इंटरवल देखने को मिले वहाँ पर आपको समझ जाना है कि कॉन्टीन्यूअस सीरीज़ है, ठीक है। उसके बाद की बात आती है कि डायरेक्ट मेथड से सॉल्व होगा या शॉर्टकट मेथड लगेगा, फिर इसमें स्टेप डेविएशन मेथड लगेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग डायरेक्ट मेथड की बात करते हैं। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, एकदम सिंपल नॉर्मली हम लोग उसको अप्लाई करते हैं, ठीक है, पूरे मेथड को। सो यहाँ पर देखिए फॉर्मूला क्या है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जो भी फॉर्मूला क्या होता है, जैसे कि कोई भी हमको अर्थमेटिक मीन निकालनी होती है, 2 4 6 8 10, ठीक है, इसका अर्थमेटिक मीन निकालना है, तो नॉर्मली हम क्या करेंगे, सभी को जोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद में कितने नंबर्स हैं हमारे पास, मान लो 3 नंबर्स है, तो 3 से हम क्या कर देंगे, 1 2 3, 3 नंबर्स, इसको हम डिवाइड कर देंगे, हमारे पास में अर्थमेटिक मीन आ जाएगा। सिंपल है ना। उसी तरीके से यहाँ पर डायरेक्ट मेथड में कुछ भी नहीं करना होता, बस हमको सिग्मा एफ एम निकालना होता है। हम लोगों ने नॉर्मली क्या सीखा है, एफ एक्स, ठीक है, जो एफ एक्स निकालना सीखा है, बट यहाँ पर एम क्या शो करता है, मिड वैल्यू शो करता है। मिड वैल्यू किसकी शो करता है, जो भी हमारे पास में इंटरवल्स दिए होते हैं, लाइक यहाँ पर 100 से 200 दिया है ना, 200 से 300 दिया हुआ है ना, तो ये क्या है, इंटरवल्स हैं। अब इस इंटरवल्स में हम एक्स तो हमारे पास में है ही नहीं, गिवन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इनके इंटरवल्स में से मिड वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है, मिड वैल्यू। अब मिड वैल्यू किस तरीके से निकालते हैं इसको भी देखते हैं, ठीक है। फॉर्मूले में एक बार आप देख लीजिए कि सिग्मा एफ एम निकालना है, और नीचे एन मतलब कितने नंबर्स दिए गए हैं उसकी संख्या, ठीक है, टोटल आपको करना है, जो भी फ्रीक्वेंसी आपको दी गई होती है, तो इसमें जो भी आपके पास में होता है नॉर्मली, उसका क्या करना होता है दोस्तों, टोटल करना होता है, ठीक है। सो देखते हैं यहाँ पर इस तरीके से कुछ आपका चार्ट बनेगा या फिर टेबल बनेगी। यहाँ पर देखिए प्रॉफिट आपको जो भी है प्रॉफिट दिया गया है, नंबर ऑफ शेयर्स दिए गए हैं जिसको हम लोग एफ से डिनोट करते हैं, ठीक है। मिड वैल्यू है, मिड वैल्यू में क्या है कि हमको किस तरीके से निकालना है मिड वैल्यू को, तो यहाँ पर 200 प्लस 100 को अगर आप प्लस करोगे तो कितना बचेगा, 300 होगा ना, और 300 को 2 से डिवाइड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 150। अब क्यों 300 आया, क्योंकि हमने 100 और 200 को क्या किया, प्लस किया, और 1 और 2 चीज़ों को हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो इस तरीके से हम सभी चीज़ों का क्या निकाल लेते हैं, मिड वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सेम चीज़ है, 100 प्लस 200 300, 300 को 200 डिवाइड किया 150, ठीक है। इसी तरीके से 300 प्लस 200 यानी कि हमारे पास में 500 आया, 500 को 2 से डिवाइड कर दिया 250, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास में 400 प्लस 300 कितने हो गए, 700, 700 को 2 से डिवाइड किया, हमारे पास में कितने हो गए, 350। इस तरीके से आप पूरी सारी चीज़ों को निकाल लोगे, ठीक है, जहाँ तक का आपका इंटरवल्स दिया होगा। तो आपके पास में मिड वैल्यू यानी कि आपको एक्स पता चल गया है ना, सॉरी मतलब कि एक्स पता चल गया है ना, एक्स की जगह हम एम को ही यूज़ करते हैं क्योंकि एक्स तो अलग ही कुछ होता है, ठीक है। तो एम क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्स को ही रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। सो अब आपको क्या निकालना है, फॉर्मूले में क्या होता है, जैसे कि पता है कि जो फॉर्मूला है उसमें आपको क्या निकालना होता है, एफ एम निकालना होता है। तो एफ एम के लिए क्या करते हैं हम लोग, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 12 से 150 का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास में क्या आया, नॉर्मली 1800 आया, ठीक है। तो एफ एम इस तरीके से यानी कि दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे, 20 का 250 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5000 आएगा। इस तरीके से हम क्या करेंगे, सिग्मा एफ एम निकाल लेंगे। सिग्मा एफ एम का मतलब सबको हम लोग टोटल कर देंगे, जितने भी हमारे पास में गिवन नंबर्स हैं उनका टोटल किया, और यहाँ पर एन निकाल लिया, यानी कि इन सभी का टोटल कर दिया, नंबर ऑफ शेयर्स यानी कि जो भी हमारे पास में फ्रीक्वेंसी दिया है इसका टोटल करेंगे, इन सारे नंबर्स का टोटल करेंगे, और हमारे पास में यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग फार्मूले को अप्लाई कर देंगे। फार्मूले को अप्लाई करेंगे, यहाँ पर देखिए क्या है कि जो भी हमारे पास में कैलकुलेशन वगैरह है, ठीक है, उसको देख लेंगे। यहाँ पर 77600 अपॉन 160, इन दोनों को कैलकुलेट करके जो भी हमारा जो भी अर्थमेटिक मीन है उतना हमारा निकल के चला आएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपने देखा कि डायरेक्ट मेथड है, डायरेक्ट मेथड में ये फॉर्मूला अप्लाई होता है, और इसका एक एग्जांपल देख लिया है हम लोगों ने, ठीक है। अब ये एग्जांपल जो है उसको आप अपनी तरफ से भी कर सकते हो, अपनी तरफ से भी लगा सकते हो, ठीक है। बाकी जो भी PDF नोट्स वगैरह हैं वो तो आपको सब लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा, ठीक है। कोई भी चीज़ नोट नहीं करना है, बस समझना है अभी क्या केवल। अब देखिए हम लोग दूसरे नंबर पे आते हैं। दूसरे नंबर पे हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं कि अर्थमेटिक मीन को ही हम लोग निकालना सीखेंगे। यहाँ पर 1 मिनट, इसको मैं दूसरा पेज ले लेता हूँ। सो यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो भी अर्थमेटिक मीन को ही निकालना है, कॉन्टिन्यूअस सीरीज ही है हमारे पास में, बट डायरेक्ट मेथड ना होकर के शॉर्टकट मेथड आ गया है। अब शॉर्टकट मेथड में हम लोग क्या करते हैं, एक तरीके के हम लोग
ए भी निकालना होता है, यानी कि ए क्या रिप्रेजेंट हमारा करता है, ए हमको क्या रिप्रेजेंट करता है, ए हमको रिप्रेजेंट क्या करता है कि जो भी हमारी एक मतलब जो हमारे पास में ये होता है ना, तो जो ए हमारा होता है वो हमारा एज्यूम्ड मीन होता है। एक हमको एज्यूम्ड मीन को निकालना होता है। एज्यूम्ड मीन को किस तरीके से निकालते हैं वो भी सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को पहले की वीडियोस में ही बता कर रखी हुई हैं, ठीक है। बस यहाँ पर हमको क्या होता है, जो भी एम निकालना होता है, इंटरवल्स दिए होते हैं, हमको पता चल जाता है कि कॉन्टीन्यूअस सीरीज़ है, और कॉन्टीन्यूअस जैसे ही सीरीज़ हमको पता चलती है तो हमको क्या निकालना होता है, बस एक तरीके का मिड पॉइंट निकालना होता है। तो टू फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ ईच ग्रुप और इंटरवल्स वी विल एड द लोअर एंड अपर लिमिट ऑफ ईच क्लास एंड डिवाइडिंग द टोटल बाय 2। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि कॉन्टिन्यूअस जो भी सीरीज होती है उसको किस तरीके से यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे कि देखिए मैंने यहाँ पर एक लिखा हुआ है कि फ्रॉम द फॉलोइंग फाइंड आउट द मीन प्रॉफिट बाय शॉर्टकट मेथड, मतलब शॉर्टकट मेथड को अप्लाई करना जरूरी है। चाहे तो हम इसको डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हैं अप्लाई, ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा ही था, यही सेम क्वेश्चन था और डायरेक्ट मेथड से हम लोगों ने अप्लाई करके देखा था। बट यहाँ पर इस बार यहाँ पर पर्टिकुलर क्वेश्चन में मेंशन है कि आपको शॉर्टकट मेथड को ही अप्लाई करना है, तो हम देखेंगे कि आंसर भी सेम ही आएगा, ठीक है। यहाँ पर जो भी आपका आंसर है ना वो भी आपको एकदम सेम मिलेगा, ठीक है। हम लोग शॉर्टकट मेथड से करें या फिर डायरेक्ट मेथड से करें, बट अगर आपको क्वेश्चन में गिवन हो जाएगा ना कि शॉर्टकट मेथड से ही करो तो आपको वहाँ पर शॉर्टकट मेथड ही अप्लाई करना है, ठीक है। अगर आप वहाँ पर डायरेक्ट मेथड करके आ जाओगे तो फिर वो आपके लिए गलत हो जाएगा। शॉर्टकट मेथड में बस यही होता है कि आपको एक तो डी निकालना होता है, डी का थोड़ा सा लफड़ा होता है, और एक ए निकालना होता है, जिसको ए का मतलब एज्यूम्ड, एक आपको मीन एज्यूम्ड करनी होती है, और एक डी क्या होता है, डी से आपको जो डी होता है वो आपका एक्स माइनस ए को डिनोट करता है, ठीक है। इस तरीके से आप डी को भी निकालोगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपना टेबल बना लोगे सॉल्यूशन करने के टाइम में। यहाँ पर आप अपने सारे प्रॉफिट यानी जितने भी इंटरवल्स हैं उन सभी को लिखोगे, ठीक है। जितनी भी आपकी फ्रीक्वेंसी दी गई है वो सारी लिखोगे। मिड वैल्यू जैसे हम लोगों ने पिछली बार निकाली थी ना, अभी 150, 100 प्लस 200 करके 150, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2, इस तरीके से हम लोग पूरी मिड वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। अब मिड वैल्यू को निकालने के बाद में एक हमारा जो नॉर्मल सा काम है जो कि आगे है हमारा ये एडवांस लेवल पे, वो है कि हमको इसका एक एज्यूम्ड मीन हमको निकालनी है। तो एज्यूम्ड मीन नॉर्मली हम कैसे निकालते हैं कि जितने भी हम लोग बीच की वैल्यू को लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर से 1 2 3, 3 ऊपर से छोड़ दिए और हम लोगों ने 3 क्या किए, नीचे से छोड़ दिए, ठीक है। 1 2 3, बीच का जो हमारा 450 बचा इसको हम लोगों ने क्या मान लिया, एज्यूम्ड मीन मान लिया। अगर आप चाहो तो और किसी को भी मान सकते हो, आप 550 को भी एज्यूम्ड मीन मान लो, 350 को भी एज्यूम्ड मीन मान लो, ठीक है, किसी को भी मान लो, ये आपके ऊपर है, ठीक है। बट आपको जो भी एज्यूम्ड मीन मानोगे वो आपको उसी से एम से ही माइनस करना होगा, ठीक है। तो डी क्या होता है, एम माइनस है, यानी कि जो भी आपकी मिड वैल्यू है 150 है और जो आपका एज्यूम्ड मीन है 450, उससे आपको क्या करोगे 150 माइनस 450, तो आपको कितना आएगा, माइनस का 300, ठीक है। चाहे आप करके देख लो। तो इस तरीके से आपको सारी चीज़ें करनी होंगी। यहाँ पर आपको डी भी निकालना होगा। डी को भी निकालने का तरीका मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था, ठीक है। तो आपको डी भी पूरा इस तरीके से निकाल लेना है, ठीक है। डी आपके पास में डी आ गया। अब हमको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या निकालना होता है, सिग्मा एफ डी, यानी कि हमको जो भी एफ डी यानी कि एफ डी से हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास में जो हमारे पास में डी है, ये डी आया है और एफ है, ये इन दोनों का हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 12 इंटू माइनस का 300 हमारे पास में क्या आया, माइनस का 3600। इस तरीके से हमारे पास में एफ डी आएगा और इस तरीके से हमारे पास में पूरी कैलकुलेशन होती चली जाएगी नीचे, ठीक है। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग ए प्लस सिग्मा एफ डी और प्लस अपॉन में 160 को क्या कर देंगे, रख देंगे, पुटअप कर देंगे इन सभी वैल्यूज़ को, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, देख सकते हो आप, ठीक है। यहाँ पर जो भी हमारे पास में है सारी चीज़ें, यहाँ पर एक ही जगह एज्यूम्ड मीन हमने कितना माना था, 450 को माना था, और सिग्मा एफ डी कितना निकला हमारा 5600 निकला, सिग्मा एफ कितना निकला 160 निकला, ठीक है। इस तरीके से हमने क्या किया, दोनों को प्लस कर दिया और यहाँ पर हमारे पास में एवरेज प्रॉफिट निकल के आ गया। देखिए आप जो क्वेश्चन है जिसको हम लोगों ने डायरेक्ट मेथड से किया था और जिसको हम लोगों ने यहाँ पर शॉर्टकट मेथड से किया था, दोनों के आंसर हमारे पास में सेम ही आ रहे हैं, ठीक है। तो आप कोई भी मेथड को अप्लाई करो, बट अगर आपके पास में पर्टिकुलर गिवन हो कि आप शॉर्टकट मेथड्स को ही अप्लाई करो, फिर आप स्टेप डेरिवेशन मेथड को ही अप्लाई करो, तब आपको वहाँ पर वही मेथड को अप्लाई करना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक और जो भी हमारे पास में
नेक्स्ट मेथड है वो है स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस सीरीज को निकालने का एक हमारे पास में और भी मेथड दिया गया है, दैट इज स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, सो हमारे पास में कैलकुलेट करना है किसको, अर्थमेटिक मीन को निकालना है। कॉन्टिन्यूअस सीरीज हमारे पास में दी गई है और हमको क्या करना है, स्टेप डेविएशन मेथड से हमको अर्थमेटिक मीन को निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पर हमको थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि हमारे पास में जो भी फॉर्मूला है जो कि हमारे पास में रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि एक एज्यूम्ड मीन तो हमारे पास में होगा ही। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान देना है, सिग्मा एफ डी होता है ना, तो यहाँ पर एफ डी नहीं है, डी डैश है। अब डी डैश क्या है, डी डैश हमको ये अप्लाई करता है, बताता है कि ये डी डैश इज इक्वल्स टू डी अपॉन आई। तो आई का अब क्या क्या मतलब हमारे पास में क्या इसका मैटर आ गया, आई कहाँ से आ गया, तो आई जो होती है वो आपकी होती है दोस्तों लेंथ और गैप इन इंटरवल्स। जो भी आपकी लेंथ होती है ना या फिर गैप होती है, लाइक अगर मैं बात करूँ 0 से 10, 10 से 20, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में गैप कितना हो रहा है, 10-10 का हो रहा है ना, 0 से 10, 10 से 20, 10-10 का गैप हो रहा है ना, तो आई हमारा क्या होगा वहाँ पर 10 ही होगा। ठीक है, इसके लिए आपको 10 से 0 को माइनस करना है या 20 से 10 को माइनस करना है, आपका आई तुरंत निकल आएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है। ठीक है, इसको आप भी आराम से कर सकते हो, बट आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जो भी आपका सिग्मा एफ डी रहता है, तो एफ डी नहीं, यहाँ पर आपका डी डैश है। डी डैश हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है, यानी कि डी अपॉन आई। यहाँ पर मतलब आपको डी भी निकालना होगा और डी डैश निकालने के लिए आपको डी अपॉन आई को भी करना होगा। आई क्या होता है, लेंथ होता है या फिर गैप होता है जो आपके इंटरवल्स में। समझ में आ रहा है ना, आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियरली समझ में आ रही होंगी। बट कोई भी डाउट होता है, कोई भी कंफ्यूजन होता है, सो उसको मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। ठीक है, तभी उसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, या फिर व्हाट्सअप नंबर पे आप व्हाट्सअप भी कर सकते हो। जो भी पीडीएफ नोट्स वगैरह हैं यहाँ पर आप लोगों को व्हाट्सअप कर दूंगा, जो भी इस तरीके से, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। ठीक है, सो यहाँ पर जो भी आपके पास में क्वेश्चन दिया गया वो कुछ इस तरीके से दिया गया है, कैलकुलेट द अर्थमेटिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल बाय स्टेप डेविएशन मेथड। अब यहाँ पर पर्टिकुलर दिया हुआ है कि स्टेप डेविएशन मेथड से ही आपको अप्लाई करके इसका अर्थमेटिक मीन को निकालना है। तो यहाँ पर देखिए इंटरवल्स दिए गए हैं, इंटरवल्स दिए गए हैं, उसके बाद में यहाँ पर हमारे पास में फ्रिक्वेंसी यानी कि नंबर ऑफ चिल्ड्रंस भी दिए गए हैं। उन सब का हमको क्या निकालना है, एवरेज वेट निकालना है। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए हम लोग देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास में जो है हमारी टेबल है वो कुछ इस तरीके से बनेगी। ठीक है, जो भी हमारे इंटरवल्स के जो भी वेट हैं वो कुछ इस तरीके से जो भी गिवन है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी हमारी गिवन ही है। मिड वैल्यू को हमको पता ही किस तरीके से निकालना होता है। ठीक है, मिड वैल्यू हम लोगों ने निकाल ही ली। उसी तरीके से हम लोगों ने एक एवरेज मीन को भी मान लिया, चाहे 45 को मान लो, चाहे 55 को मान लो, चाहे आप 35 को मान लो, किसी को भी एक मान लो एवरेज मीन। ठीक है, बीच से हमने 45 को यहाँ पर माना है, आप किसी को भी मान लो। ठीक है, उसके बाद में डी आपको पता ही कैसे निकलता है, एक्स माइनस एम, एक्स माइनस ए निकलता है ना, एक्स माइनस ए निकलता है, यहाँ पर एम माइनस ए होगा। ठीक है, तो एम माइनस ए, एम आपके पास में मिड वैल्यू क्या है 5। ठीक है, यानी कि आपको 5 में से 45 को माइनस करना है, 15 में से 45 को माइनस करना है, 25 में से 45 को माइनस करना है। इस तरीके से आप सारी चीज़ों को माइनस करते जाओगे, आपका जो डी होगा वो नॉर्मली इस तरीके से निकलता आएगा। ठीक है, बट हमारे पास में फॉर्मूले में क्या था, डी नहीं था, हमारे पास में फॉर्मूले में था डी डैश। डी डैश क्या होता है, डी अपॉन आई। अब हमारे पास में आई क्या है, आई क्या रिप्रेजेंट करता है, जो भी इंटरवल्स में जो गैप है। ठीक है, यानी कि 0 से 10 के बीच में हमारा कितना गैप हो रहा है, 10 का। 10 से 20 के बीच में कितना गैप हो रहा, 10 का। 20 से 30 के बीच में कितना गैप है, 10 का। ठीक है, तो जो आई रिप्रेजेंट करता है वो हमारा गैप को रिप्रेजेंट करता है कि इंटरवल्स में गैप कितना है। ठीक है ना, तो इट शोज़ कि कितना ज़्यादा हमारे पास में इंटरवल्स में गैप्स है। ठीक है, तो ये हमारे पास में इंटरवल्स में यहाँ पर 10 का गैप है, यानी कि डी कितना हमारा निकल के आया, -40 निकल के आया ना। -40 में हमारे पास में इंटरवल में गैप है 10 का, तो यानी कि 0 से 0 कटा और हमारे पास में -4 इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग डी डैश को भी सारी चीज़ों को निकाल लेंगे। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा आई होप कि किस तरीके से हम सारी चीज़ें एक एक स्टेप को फॉलो करते जा रहे हैं, और कुछ भी नहीं, बस आपका कैलकुलेशन ही है जो आपका सही होना चाहिए। बाकी चीज़ें तो आपकी नॉर्मली जैसे ही एकदम सिंपल है, बस आपको स्टेप ध्यान रखने हैं। ठीक है, उसी तरीके से हमारे पास में एफ डी हमको पता होना चाहिए ना, क्योंकि फॉर्मूले में क्या होता है, ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश, ठीक है, अपॉन एन इंटू आई। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है।
ठीक है। जब मुझे फॉर्मूले याद हो सकते तो आप भी अपना याद कर सकते हो, ठीक है। बस आपको क्या करना होगा, 2-4 बार लिख के प्रैक्टिस करनी होगी, 2-4 क्वेश्चंस लगाने होंगे। इसीलिए यहाँ पर जो भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ वो अगर आपको लग रहा है कि बहुत ईजी है तो उतनी जल्दी आपके दिमाग से चले भी जाएंगे, ठीक है। जब तक आप उसको अप्लाई करके नहीं देखोगे तब तक नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि नोट्स का जो भी ये PDF है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। तो FD क्या है, FD को निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर से जो भी F हमारे पास में निकला, जो भी हमारी फ्रीक्वेंसी है ये 4 और D को हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 4 × 4, 4 4 जा 16 और यहाँ माइनस लगाए तो -16। इसी तरीके से हम लोग इन सभी का मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 का 3 का -3 का तो -36। इस तरीके से हमारे पास में FD डैश निकल कर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर वही हम सिंपल सा अपना फॉर्मूला, यहाँ पर जो सिग्मा एफ है ये निकाल लिया, सिग्मा FD डैश है ये निकाल लिया। उसके बाद में हमारे पास में डायरेक्ट अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है, A + सिग्मा FD डैश अपॉन N × I, ठीक है। इस तरीके से हमने क्या देखा, यहाँ पर हमने कैलकुलेशन करके जो हमारा A हमने एज्यूम मीन किया था 45 है, सिग्मा FD डैश 24 निकल के आया माइनस का, यहाँ पर 120 × I हमारा इंटरवल कितना था, इंटरवल में गैप कितना था, 10 का था, ठीक है। और यहाँ पर हमारे जब कैलकुलेट किया तो 43 किलोग्राम एवरेज वेट निकल करके हमारे पास में आ गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा है ना कि किस तरीके से कितना इजी है, कितना बहुत ही सिंपल मेथड है, बहुत ही मतलब किस तरीके से जो भी कॉन्टिन्यूअस सीरीज है वो एकदम मिलती जुलती है। तो इस तरीके से हम लोगों ने दोस्तों अपने आज की इस वीडियो में इंडिविजुअल सीरीज को, डिस्क्रीट सीरीज को और कॉन्टिन्यूअस सीरीज, तीनों ही सीरीज को पूरे अच्छे से डिस्कस कर लिया। सभी स्टेप डेरिवेशन मेथड, शॉर्टकट मेथड और डायरेक्ट मेथड, तीनों के सातों मेथड्स को हम लोगों ने आज डिस्कस कर लिया है, ठीक है। अपने पुराने वीडियोस जो हैं उन सभी को अभी आप लोग देख लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो, ठीक है। और उसको पसंद आए तो, वीडियो पसंद आए तो दोस्तों इसको लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है, जिससे मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। और इसके अलावा हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में दोस्तों वेटेड मीन के बारे में पढ़ेंगे। वेटेड मीन क्या होता है, वेटेड मीन को किस तरीके से निकाला जा सकता है, इसकी जो 2-4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सभी को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही रखते हैं। कोई भी कमेंट हो, कुछ भी आपको सजेशन लग रहा हो, ठीक है, उसको कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हो। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय।